नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज से हम सीखेंगे मैथ को एकदम बेसिक लेवल से। अपने पहले टॉपिक डेसिमल नंबर और उसमें भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना एक कहानी के थ्रू। और कहानी है राजा रानी और घोड़े की। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में राजा होगा नंबर, कोई भी नंबर। जैसे मैं एक रेंडमली नंबर ले लेता हूँ 20462। आप ये कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद में रानी होगी, इसमें पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और घोड़े होंगे या घोड़ा होगा इनसे मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ क्लास के बच्चे होते हैं, फोर्थ क्लास से स्टार्ट करें तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली 20462 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, और फिर ऐसे करके 0000126 ऐसे करके फिर उसे एडिशन करते हैं और फिर नंबर आता है। इसे पूरा करें तो 422026402 और फिर ऐसे बोलते हैं कि ये आंसर आया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करना सीखेंगे। जैसे अगर ऐसा नंबर दिया हो और आगे 10 दिया हो, 10 का मतलब एक घोड़ा मतलब मैं एक किसको काउंट कर रहा हूँ, इस 1 को नहीं, इस 0 को। अगर मैं एक घोड़ा बोलूँगा मतलब एक 0, 2 घोड़ा मतलब 2 0, ये 1 तो हम लगाएंगे ही। तो अगर एक घोड़ा है और राजा जी है, एक घोड़ा है, तो राजा जी को घोड़े के साथ आगे ले जाओ। 20462 राजा जी लिखा, एक घोड़ा उसको साथ में लगा दें। अगर यहाँ पे 2 घोड़े होंगे तो राजा जी को 2 घोड़ों के साथ लगा दो। अगर यहाँ पे 3 घोड़े होंगे तो राजा जी को 3 घोड़ों के साथ लगा दो। आंसर करेक्ट। मान लो घोड़ा राजा जी के आगे ना हो, राजा जी के नीचे हो, तो जैसे 20462, ये नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर घोड़ा, मान लो कि एक घोड़ा है, एक घोड़े का मतलब 10, लेकिन नीचे है, तो फिर आंसर क्या आएगा। अब एक घोड़ा है तो राजा जी ये ऊपर, घोड़ा नीचे, तो अब एंट्री होगी रानी जी की। कैसे? अगर एक घोड़ा है तो रानी जी इधर से काउंट करना आपको, इधर से रानी जी एक डिजिट के बाद आके बैठ जाएगी, ये यहाँ पे आके बैठेगी। जैसे कैसे? मैं लिखूँगा 20462, एक डिजिट के आगे रानी जी को बिठा दो, ये रानी जी को बिठा दिया, और ये आपका आंसर तैयार। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3456। घोड़ा कितना? 2 घोड़े, एक घोड़ा ये, एक घोड़ा ये, 2 घोड़े। आंसर क्या आएगा? आंसर पहले 3456 लिखो, अब रानी जी की एंट्री कराओ। तो रानी जी कितने बाद डिजिट बाद बैठेगी? 2 घोड़े हैं तो 1 2, और इसके बाद रानी जी को यहाँ पे बिठा दो, तो आपका आंसर तैयार। और अगर 3 घोड़े होते तो रानी जी आती कहाँ? 3456 1 2 3 के बाद रानी जी को बिठा दो, आंसर करेक्ट। तो ये तो तब जब पहले रानी जी ना हो। लेकिन कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आए कि मान लो रानी जी दी हुई हो, जैसे
20462 या मैंने पॉइंट लगा जैसे यहाँ पे राजा जी है, रानी जी है और घोड़ा भी है। तो क्या करें? तो ऐसे में क्या होता है, रानी जी अपनी जगह पे नहीं बैठी रहती है। जितने घोड़े होते हैं रानी जी उतनी आगे या पीछे चली जाती है। अगर घोड़ा आगे है तो रानी जी उछल के आगे चली जाएगी, और अगर घोड़ा नीचे है तो रानी जी उछल के पीछे चली जाएगी। कैसे? कितने घोड़े? एक घोड़ा। तो रानी जी कहाँ? यहाँ उछल के कहाँ जाएगी? उछल के आगे चली जाएगी। तो 2046.2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5704। सेम कितने घोड़े? मान लो कि कहीं पे पॉइंट लगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, पहले से दे रखा है और हमें बोला है कि 100 से मल्टीप्लाई करो। तो घोड़े कितने? 1 2। रानी जी कितनी बार उछल के ऊपर आएगी? 1 टाइम और 2 टाइम। आंसर आएगा 570.4 करेक्ट आंसर। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 67059 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। घोड़े कितने? 3 घोड़े। रानी जी को कहीं यहाँ पे बिठा रखा उसने पहले से। 3 घोड़े हैं, रानी जी पहले यहाँ से बैठी है और हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। 3 घोड़े, रानी जी 3 बार ऊपर उछलेगी, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम उछल के आगे आ जाएगी। आंसर आएगा 6705.2। तो जब रानी जी आगे, जब घोड़ा आगे था, अब मान लो राजा भी है, वापस वो एग्जाम्पल लेता हूँ, रानी भी है, लेकिन इस बार घोड़ा कहाँ है? नीचे। कितना घोड़ा? एक घोड़ा। और जब नीचे तो मतलब पीछे। कैसे? पहले लिखो 20462। एक घोड़ा है तो जहाँ पे रानी जी थी उसको थोड़ा सा पीछे उछाल दो। किस तरह? इस तरह। रानी जी यहाँ से उछल के पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि एक घोड़ा था। तो अब पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? पॉइंट उछल के यहाँ पे आ जाएगा। पहले यहाँ था फिर यहाँ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले 346। रानी जी पहले से यहाँ बैठी है, हमें कहा कि 10 से डिवाइड करो। कितने घोड़ा? एक घोड़ा है तो रानी जी को उछल के कहाँ पे ले जाओ? पीछे। तो आंसर आ जाएगा 3.46। 2 घोड़े होंगे तो रानी जी 2 बार उछल के पीछे चली जाएगी, 1 टाइम और 2 टाइम। तो आंसर आएगा 0.346। क्योंकि ये डिजिट थोड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इस पॉइंट के पहले हम क्या लगा देते हैं? 0। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहो तो आप 2 लगाओ चाहे 3 लगाओ। तो आंसर हो जाएगा, नॉर्मली हम लगाते हैं 1 0, 0.346। तो बच्चों ये था राजा, रानी और
कैसे क्या होती है, तो कहीं लिखा रहता है जैसे 0.0005485 AMU लिखा रहता है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, सेम है। रानी जी कहाँ बैठी है, रानी जी बैठी है 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद। तो डिजिट कौन से होंगे, डिजिट सिर्फ ये वाले 0 को छोड़ के, पहले लिखो 5485। अब नीचे वो डिवाइड, रानी जी की कितने के बाद बैठी है, 7 के बाद, तो आप लगाओ 10 टू पावर 7। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 5485। जब ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर आती है तो मल्टीप्लाई में चेंज होके इस 7 पे माइनस लग जाता है। मीन्स कि अगर कहीं लिखा हुआ है 10 टू पावर -19, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/10 टू पावर 19। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राजा रानी और घोड़े की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा और भी इंटरेस्टिंग मैथ से जुड़े टॉपिक। थैंक यू।